हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं और उसमें मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए कि क्या आपके पार्टनर आपके लिए सीरियस है। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हम इस बात को चेक करेंगे आज पूरी रीडिंग में, और जो भी मुझे पता लगेगा मैं बताऊँगी। लेकिन सीरियस जो मेन जो बात है, क्या वो आपके प्रति सीरियस हैं, क्या वाकई में आपके रिलेशनशिप में वो सीरियस है या नहीं है, ये चेक करने जा रही हूँ, ठीक है। पूरी तरह इंट्यूटिव रीडिंग होगी, जितने आपसे मैच करे उतना ही लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और रीडिंग में जाने से पहले छोटी सी जानकारी, एक तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मन करे तो, ठीक है। वहाँ पे रील्स देखिएगा, वाकई में बहुत बहुत ही मैं ये कहूँगी कि अगर आपको रिलेशनशिप को लेकर कोई डाउट्स रहते हैं, छोटी छोटी बातों के बारे में आप पूछना चाहते हैं, तो वहाँ पे इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कीजिए। वहाँ पे मैं ऐसी छोटी छोटी रील डालती हूँ जो कि आपके दिमाग में जो भी चल रहा होता है, क्वेश्चंस, उनके जवाब आपको मिल जाएंगे आपके पार्टनर से संबंधित, ठीक है। इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज भी है, उसको भी फॉलो कीजिए। वहाँ पे देखिए मैं बहुत सारी रील्स डालती हूँ जिसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको आज करनी है, ठीक है। और वहाँ पे चेक करते हैं तो रील पसंद आती है, आपसे मैच होती है तो फॉलो करना मत भूलिए, ठीक है। इसी तरह इस चैनल पे नए हैं तो यस, आपको रीडिंग पसंद आती है तो फॉलो करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए, सॉरी। चलिए रीडिंग में चलते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए मैं या तो स्क्रीन पे नंबर दे दूँगी या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, ठीक है। कई बार मैं भूल जाती हूँ स्क्रीन पे देना, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मुझे मैसेज कीजिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। लिटरली मैं यही कहती हूँ बार बार कि बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। लेकिन आज मैं यही कहूँगी कि एक बार चेक करके देखिए कि जिन्होंने भी रीडिंग ली है, मैं फीडबैक नहीं देती और ना मैं मेरे फीडबैक्स को, आप लोगों के जो फीडबैक आते हैं उनको डिस्क्लोज़ करना चाहती हूँ, क्योंकि प्राइवेट लाइफ है सबकी, ठीक है। मैं कभी भी डिस्क्लोज़ इस बात को नहीं करना चाहती, लेकिन उनके फीडबैक बहुत अच्छे आते हैं। तो एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। किसी संबंध में आपको कोई भी प्रॉब्लम है रिलेशनशिप से लेकर, ठीक है, तो मेरी रीडिंग्स आपको वाकई में डिटेल मिलेगी, पर्सनल रीडिंग्स, और उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। मैं ये नहीं कहती टैरो रीडिंग सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज़ कई तरीके से आपसे मैच करेगी, ठीक है। और विदेश में है तो भी आप चेक कर लीजिएगा, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो सबसे पहले आपका मन शांत होना चाहिए, ठीक है। और फिर अपने इष्ट देव को याद कीजिए, क्योंकि हमारे इष्ट देव हमेशा हमारे साथ रहते हैं, चाहे हम उन्हें याद करें ना करें, वो हमें देखते भी हैं और हमारे जो कर्मास होते हैं उनको भी चेक करते हैं, ठीक है। तो अपने कर्मास सही रखिए और अपने इष्ट देव पे विश्वास रखिए। अगर विश्वास पे ही दुनिया टिकी है, आज कुछ भी नहीं है, कलयुग है, विश्वास करना इतनी ईजी नहीं होता, लेकिन अब विश्वास पे ही दुनिया टिकी है, अगर सही कहें तो, ठीक है। हम किसी भी रिश्ते में जाते हैं, हम नहीं पहचानते, अजनबी होता है, तो याद रखिए आपका विश्वास जो है, आपकी गट फीलिंग और आपका विश्वास ही मेन होता है, ठीक है। इसके अलावा दुनिया में अलग 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 जो है लोग होते हैं, उनके बारे में मैं नहीं कहूँगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। ओके, ओके गाइज, स्टार्ट करते हैं हम। क्या वो वाकई में आपके लिए सीरियस हैं? चलिए देखते हैं आपके कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में, क्या वाकई में वो सीरियस हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। हमेशा की तरह स्टार साइन पे मत जाइएगा, लेकिन स्टार साइन बताने ज़रूरी होते हैं, तो मैं बताऊंगी। सबसे पहले मुझे एक्वेरियस दिखे हैं, ठीक है। एक्वेरियस, एरीज और जेमिनी, ठीक है, लियो। ये मुझे स्ट्रांगली लग रहे हैं, कोई ना कोई का स्टार साइन होगा, लेकिन स्टार साइन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, ठीक है। क्या ये वाकई में सीरियस है? तो सबसे पहले थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगी। ये इंसान जो है कहीं ना कहीं अपनी खुशियों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि इनको, जैसे कहते हैं ना, कि जो लाइफ में चाहिए था, जो डिज़र्व करते थे, वो कभी नहीं मिला। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक झेल चुके हैं। बहुत सारे इनके रिलेशनशिप ऐसे भी रह चुके हैं जो इनको कुछ नहीं दे पाए। इन्होंने तो 100% दिया, लेकिन इनको कुछ नहीं मिला। ये वाकई में रोमांस चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में एक नयापन चाहते हैं। हालाँकि ये बहुत ज़्यादा फ्लर्टी इंसान है। मैं पहले ही बता दूँ, क्या ये आपके पास सीरियस हैं? देखिए आज की रीडिंग बहुत बहुत ही बहुत, मतलब जैसे इमोशनली भी आपको अटैच करेगी, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रह के देखिए, मैं यहाँ पे कहूँगी, ठीक है। क्योंकि जो नेगेटिव साइड है वो भी मुझे बतानी है और जो पॉजिटिव साइड है वो भी बतानी है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप मन को देखिए। मुझे ऐसा लग रहा है आपके जो, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, वो हार्ट ब्रेक झेल चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करते थे कभी पहले, ठीक है, लेकिन अब काफ़ी मैच्योर आपके इंसान लग रहे हैं। और इनके पास हमेशा से चॉइसेस रही हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जब आप हो, आपको डाउट क्यों है, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं, आप ये रीडिंग क्यों देख रहे हैं, यस इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको भी कहीं ना
ना कहीं डाउट है, क्या इंसान मेरे प्रति सीरियस है या नहीं। ये डाउट इसीलिए होता है क्योंकि आपको भी लग रहा है कि कोई ना कोई इनके जीवन में कोई और ऑप्शन तो नहीं है, और किसी से बात तो नहीं करते। ये तभी लगता है जब हमको कुछ ना कुछ दिखा हो या कुछ ना कुछ हमने फील किया हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि आपका डाउट जो है आज मैं क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। पूरी तरह पॉसिबिलिटीज़ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर हूँ, तो मान के चलिए कि जितने मैसेज आपसे मिले उतना ही लीजिए। पूरी रीडिंग शायद नहीं मैच करेगी, लेकिन हाँ आपको कुछ हिंट तो मिलेगा ही, ठीक है, इनकी बातों से जो मैं बताऊँगी उससे, ठीक है। तो मन को शांत रख के देखिए, पूरी रीडिंग ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको वाकई में लगता है कि आपसे मैच हो रही है तो लाइक के साथ शेयर कीजिएगा, और शेयर करने के साथ ही सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आगे मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ, मुझे मोटिवेशन मिले। किस तरह की वीडियो चाहिए ये भी बता सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इनके पास हमेशा से चॉइस रही है। ये एक के साथ नहीं, रिलेशनशिप इनके काफ़ी रहे हैं, शादीशुदा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान जिम्मेदार है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जिम्मेदारी नहीं छोड़ेंगे। अगर आपके रिलेशनशिप की जिम्मेदारी ली है तो उसको निभाते हैं, ठीक है। ऐसे इंसान है जहाँ पे इनको अपनी डिज़ायर्स को पूरा करना है, लेकिन डिज़ायर्स पूरा करने के इनको मौका नहीं मिला, भाग्य ने साथ नहीं दिया। जो भी मिला या तो थोड़ी देर के लिए मिला या फिर फ्लर्ट करने के लिए मिला, तो इनकी एनर्जी भी उनके साथ फ्लर्ट की हो गई, ठीक है, ये मैं कहूँगी। तो इंसान अच्छे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो सर्कमस्टांस है वो मतलब जैसे कहते हैं ना बैलेंस नहीं थे इनके, ठीक है। कई बार ये सोचते थे कि कोई रिलेशनशिप में बहुत अच्छे से डीपली जाए, लेकिन वहाँ पे वर्कआउट नहीं हो। कई बार किसी ने इनको धोखा दे दिया तो वैसे वर्कआउट नहीं हुए। तो ऐसे में इनके कई रिलेशनशिप है और अभी भी चॉइसेस हैं, ठीक है। ये बात सबसे करते हैं लेकिन सीरियस कभी किसी के लिए नहीं हुए, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। यहाँ पे आप जब आपकी ज़िंदगी में आपके लिए सीरियस है या नहीं वो आगे देखेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी चाहते हैं, इनका फोकस मुझे ऐसा लग रहा है अभी इनकी प्रगति पे, उन्नति पे, जैसे ग्रोथ पे लगा हुआ है। कहीं ना कहीं इनका जो सारा ध्यान है आपके तो ऊपर तो नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ कुछ ऐसी चीज़ों पे है जो कि वाकई में इनकी डिज़ायरेबल है, ठीक है। कुछ डिज़ायर है इनकी जो ज़िंदगी में पूरी करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने हमेशा से मतलब जैसे कहते हैं ना कि एडजस्ट ही किया है, ठीक है, जो भी मिल रहा है उसमें एडजस्ट किया है। लेकिन ये चाहते बहुत एम्बिशियस लग रहे हैं और चाहते ये हैं कि इनकी डिज़ायर्स पूरा हो। तो इनका किसी खास चीज़ पे फोकस है और ये किसी दोस्त या किसी से हेल्प भी ले रहे हैं इस बारे में, ठीक है। कोई ना कोई अच्छा इंसान इनकी ज़िंदगी में है जो कि इनकी हेल्प कर रहा है इस बारे में, ठीक है। ये आपको अपना अच्छा दोस्त मानते हैं और कहीं ना कहीं आपके लिए एनर्जी ये भी है कि आपको ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, बहुत ज़्यादा शांत और बहुत ज़्यादा क्लियर माइंड के लगते हैं। यानी कि आप जो है मुंह पे बोलते हो, सच बोलते हो, ठीक है। चाहे थोड़ी देर के लिए इंसान को कड़वा लगे, लेकिन ये सच जो है काफ़ी हद तक इनको भी सही लगता है कि इंसान ऐसा ही होना चाहिए कि वो सच बोले। उसकी सच्चाई का मतलब लॉयल्टी बताता है वो, ठीक है। कि एक इंसान सच बोल के चाहे 2 मिनट के लिए थोड़ा बुरा लगता है सामने वाले को, लेकिन वो फिर फील करता है कि यस सच तो बोला। इस तरह की मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में क्या सोचते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ, मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ, चाहती क्या हूँ गाइस, कई बार टंग जो है स्लिप होती है। यस, ये चाहते हैं कि आप एक्शन लें। मुझे यहाँ पे देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स जो है कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी क्या है आपको लेकर, ठीक है, वो मैं चेक करूँ तो यहाँ पे यही चाहते हैं कि आप इनके लिए कुछ करें, ठीक है। ये फेमिनाइन एनर्जी है और कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप इन मतलब आपसे चाहता है कि कोई आपके रिलेशनशिप में आप बागडोर संभालें, ठीक है। क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल आपके रिलेशनशिप में होते जा रहे हैं, और इनको ये भी लगता है कि ये आप पे कोई बाउंड या कोई जैसे कहते हैं ना प्रेशराइज़ नहीं करना चाहते। मतलब चीज़ें ये चाहते हैं आपके रिलेशनशिप को कैसे देख रहे हैं, क्या एनर्जी है इनकी, ये सीरियस है या नहीं। तो उसके बारे में आपको बहुत डीपली यही बताना चाहूँगी कि इंसान जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनना चाहता है आपके साथ, ठीक है। यानी कि आप और इनके बीच में बहुत सारी बातें ऐसी है जो कि आपको भी पता है, इनको भी पता है, जो कभी बदली नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी ये फ्लेक्सिबल होने के लिए, इनके साथ चलने के लिए आप जैसा चाहें वैसे बर्ताव, लेकिन कोई फोर्सफुली नहीं। आपकी इच्छा है तो इनके साथ रिलेशनशिप बनाइए, ये लेट गो कर रहे हैं आपको। आप आते हो तो इनको किस्मत बहुत अच्छा कुछ दे जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि हमेशा किस्मत को ही जैसे कहते हैं ना कि दोष देते हैं कि कहीं ना कहीं इनको जो चाहिए था वो नहीं मिला, लेकिन जब आप आए हो तो ये आपको भी प्रेशराइज़ नहीं करेंगे। अगर आप इनकी ज़िंदगी में आते हो, जिस तरह से भी आए हो इनको बहुत अच्छा लग रहा है, और ये आपके जैसा कोई इंसान देख भी नहीं पाए, और ये डेफिनेटली चाहते हैं कि आप जैसे भी आए हो इनकी ज़िंदगी में बहुत स्पेशल हो, ठीक है। और इसके लिए कहीं ना कहीं ये यही सोचते हैं कि आपको किसी बात के लिए फोर्स नहीं करेंगे। आप आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो ये भगवान की मर्ज़ी, ऊपर वाले की मर्ज़ी। यानी कि आपके प्रति बहुत ज़्यादा ट्रस्टेबल हैं, बहुत ज़्यादा मतलब लॉयल्टी आपके प्रति
महसूस करते हैं कि आप कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, कहीं ना कहीं सच बोलते हो, और कहीं ना कहीं आप में जो बातें हैं वो बिल्कुल सही है। जो आप इनको कहते हो कहीं ना कहीं बहुत बहुत इनको ऐसा लगता है कि बिल्कुल सटीक बात कहते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि ये आपके साथ कोई बाउंडेशन, कोई भी प्रेशराइज नहीं करना चाहते, क्योंकि आपकी इनकी स्थिति ये है कि आप भी सीरियस नहीं हो सकते ज़्यादा और ये भी सीरियस नहीं हो। सीरियस होने का मतलब क्या है कि आप कमिटेड रिलेशनशिप में जाओ, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके इर्द गिर्द थर्ड पर्सन कोई है, डेफिनेटली इनके इर्द गिर्द हो सकता है। तो ऐसे में ये आपको फोर्सफुली कुछ नहीं कहना चाहते। अगर आप रिलेशनशिप में जैसे भी चलना चाहते हो ये तैयार है, ठीक है। आपकी तरफ से ये एक्शन चाहते हैं, यानी कि आप कहाँ तक जाना चाहते हो ये जानने की कोशिश करें। मुझे ऐसा लग रहा है कई बार ये पूछते भी अपने आप से हैं कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ऐसा जैसे जितने ऑप्शन है उनके साथ ऐसा फील क्यों नहीं करता, आपके साथ ही स्पेशल क्यों फील करता है। कई बातें इनको जैसे मन में क्वेश्चन लेके आती है आपके बारे में, लेकिन उन बातों का कोई जवाब इनको नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे इनको ये लगता है कि आपका और इनका जैसे कोई बहुत लॉन्ग टर्म तक का कोई रिश्ता है, जिसमें अगर कोई फोर्स वाली बात नहीं है, कोई मतलब किसी से बाउंडेशन नहीं है, बस सिर्फ रिश्ता है जो कि एक सपोर्टिव की तरह मिलता है, ठीक है। ये गो विद द फ्लो करना चाहते हैं, जैसे जैसे डेस्टिनी ले जाए उस तरह से बहेंगे, ठीक है। यानी कि जहाँ भाग्य ले जाएगा वहाँ चलेंगे। आपके कनेक्शन में इनकी एनर्जी ये है कि कभी आप दूर हो जाते हो, कभी आप बहुत पास आ जाते हो, कभी आपकी बातें ऐसी हो जाती है कि इनको बहुत ज़्यादा आपसे डीप कनेक्शन फील होने लगता है। कई बार आप बिल्कुल डिटैच हो जाते हो, इस तरह की एनर्जी है। लेकिन ये कभी भी आपसे कोई डिमांड नहीं करते और आपने भी नहीं किया है, क्योंकि आप एक दूसरे के हालात समझते हो। मुझे लगता है कि इंसान काफ़ी कुछ आपके बारे में ही सीरियस हुए हैं। अभी तक ये सीरियस नहीं थे किसी के भी साथ, फ्लर्ट कर रहे थे, लेकिन इनको जब आप में स्पेशलिटी लगती है और कुछ बाउंडेशन ऐसा लगता है कि आप बिना कहे इस रिलेशनशिप में पता नहीं कैसे चीज़ें हुई। कई बार आपको दोनों को ही फील होता होगा। अगर आपसे ये एनर्जी मिलती है तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, कि आपने कभी चाहा नहीं था कि ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन ऐसे कुछ सर्कमस्टांस हुए कि आप इस डीप कनेक्शन में जाते गए। और आप आज जो है मुकाम ये है कि आप एक दूसरे को कभी भी फोर्स नहीं करते, लेकिन कुछ मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक सपोर्ट एक दूसरे का चाहते हैं, ज़िंदगी भर का जो है आपसे सपोर्ट चाहते हैं और फ्रेंडशिप चाहते हैं। यही बातें मुझे इनकी तरफ से लग रही है। और ये कभी भी आपके प्रति कोई गलत बात या कोई मन में मनमुटाव या कोई भी अंदर से कुछ बाहर से कुछ ऐसी वाली बात नहीं। जो भी कहेंगे सच कहेंगे, ऐसा ही मैं यहाँ इनकी तरफ से देख पा रही हूँ। इवन मुझे यहाँ पे यही लगता है कि आप सच्चे इंसान हो, इसीलिए कहीं ना कहीं आपसे इनका फ्लर्ट करने का मन नहीं करता, ठीक है। सिर्फ आपको डेफिनेटली सीरियस है, मुझे यहाँ पे लग रहा है इन बातों से, तो बिल्कुल ये गो विद द फ्लो करना चाहते हैं। जैसे डेस्टिनी ले जाएगी आपके साथ चलेंगे, और इनको आप कोई भी नज़र नहीं आता। इवन ऑप्शन इनके पास अभी भी है, लेकिन उस नज़र से कभी किसी को नहीं देखा जिस नज़र से आपको देखा है, ठीक है। तो नज़रें इनकी बदल चुकी है, नेचर इनका बदल चुका है, तो सीरियस तो आपके लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि ये क्या सोचते हैं, कन्फ्यूजन में थे। एक्चुअली इनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, मैं किस ऑप्शन के बारे में सोचूं, किसके साथ फ्लर्ट करूं। अब तक जैसे कि मैंने बताया बहुत सारे ऑप्शन था, लेकिन किसके साथ कैसे जाना है इनको समझ में नहीं आता था, बस चलते रहो। लेकिन आपके साथ वाकई में इनको अचानक लगने लगा है कि आप एक वाकई में मैरिज पैकेज हैं। अगर आपसे शादी होती तो वाकई में बहुत बहुत बड़ा बिग चेंज इनके लाइफ में आ जाता है। और ये चाहते हैं कि आप एक सर्वगुण संपन्न इंसान हो। शायद इंसान आपसे बहुत कुछ सीख सकता है, और आपकी जो राय है या आपका सपोर्ट इनके जीवन में बहुत कुछ दिला सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि ये कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में मतलब स्किलफुली कुछ करना चाहते हैं। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगे, बहुत ज़्यादा कुछ इश्यूज़ झेलने पड़े या स्ट्रगल झेलना पड़े, तो ये भी झेलने को तैयार है। कहीं ना कहीं आपको चूज़ करने वाली एनर्जी आ रही है, तो यस सीरियस है, लेकिन ये उस लेवल तक सीरियस नहीं है जहाँ पे आपको कोई कमिट करे। और मुझे लगता नहीं है कि आप भी ऐसा ही चाहते हो, ठीक है। आप भी ऐसा ही चाहते हो कि रिलेशनशिप डीप डाउन जाए, लेकिन यहाँ कहीं कोई कमिटमेंट वाली शादी की बात नहीं है। आप सेलिब्रेट करना चाहते हो एक दूसरे के साथ एक जैसे कहते हैं ना लिमिटेशंस में रखना चाहते हो एक दूसरे को। और कहीं ना कहीं ये बाउंड बहुत डीप है, लेकिन आप एक जैसे कहते हैं ना किसी को फोर्सफुली कुछ नहीं करना चाहते, बहाव के साथ चलना चाहते हो, जैसे डेस्टिनी ले जाए। क्योंकि आपका कनेक्शन मुझे डेस्टाइन ही लग रहा है, ठीक है। आपका कुछ बचा हुआ था जीवन में जो आपको पूरा करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये डेफिनेटली मिलना चाहते हैं, आपके डीपीज़ वगैरह देखते हैं, स्टॉक आपको करते हैं, ये मैं देख पा रही हूँ। कहीं ना कहीं आपकी पूरी जानकारी इनको होती है, ठीक है। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है नेक्स्ट 7 डेज़ में, मैंने बता दिया कि यस ये सीरियस है, और ये उस लेवल तक सीरियस नहीं है जहाँ पे आप भी सीरियस नहीं है। एक्चुअली आप दोनों की एनर्जी मिरर कर रही है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी तो है आप दोनों में, लेकिन यस ये आप दोनों ही कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी डिमांड एक दूसरे से यानी कि कमिटमेंट नहीं चाहते, सिर्फ एक छोटा वादा करना चाहते हैं कि हम ज़िंदगी भर एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, ऐसी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो यस एनर्जी ये कहती है कि ये इंसान जो है आपके लिए सीरियस है, ठीक है, लेकिन उस हद तक नहीं जहाँ तक मतलब
सर्कमस्टांस देखिए, एनर्जीज़ भी चेंज होती है, सर्कमस्टांस भी चेंज होते हैं। क्या सर्कमस्टांस है, सबके अलग अलग होंगे, ठीक है, लेकिन कहीं हद तक मुझे यही लग रहा है कि ये इंसान अब सीरियस होते जा रहे हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में भी और आपके बारे में भी, ठीक है। ये जानते हैं कि आप इनसे वाकई में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो, लगाव है आपको, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी आपसे उतना ही फील करते हैं जितना आप चाहते हो इनसे, या फिर फील करते हो। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, डेफिनेटली 7 डेज़ में मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट, थर्ड पार्टी से इनकी कोई लड़ाई हो सकती है। इनका आपके प्रति नेक्स्ट एक्शन बहुत स्लो होगा, ये बहुत स्लो एनर्जी में आएंगे, कुछ क्लियरिटी देंगे क्योंकि यहाँ पे किसी से झगड़ा होते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। कोई मनमुटाव, कॉन्फ्लिक्ट, कॉम्पिटिशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या तो कोई जैसे कहते हैं ना, कोई करियर साइड से प्रॉब्लम आएगी, या फिर कोई ना कोई 7 डेज़ में यही होने वाला है कि इनका किसी से कॉन्फ्लिक्ट जारी रहेगा, कंपटीशन होगा, कोई ना कोई जैसे कहते हैं ना किसी से लड़ाई झगड़ा या मनमुटाव या तू मैं हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। लेकिन आपके लिए एनर्जी है कि उस कारण से, उस टेंशन की वजह से आपके प्रति स्लो हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ क्लियरिटी कब आएगी, जब लास्ट वीकेंड होगा, ठीक है, यानी कि 7 डेज़ में आपको क्लियरिटी ज़रूर आएगी। कोई थर्ड पर्सन है या फिर थर्ड पर्सन इनका काम भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। थर्ड पर्सन होगा बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पे 7 डेज़ में कोई थर्ड पर्सन काम भी हो सकता है, ठीक है। ये रिकन्सलेशन होगा, लेकिन डेफिनेटली ये थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील करेंगे, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोचेंगे, अकेलापन फील करेंगे, अपने आप को गार्ड करके चलेंगे। बहुत कुछ नहीं दिख रहा मुझे 7 डेज़ में आपके लिए कोई एक्शन, लेकिन ये इंसान वाकई में आपको पूरा मैरिज जैसा इंसान समझते हैं। यानी कि इन्होंने कभी अपने लाइफ में अगर कोई सोचा था इंसान आपके जैसा कि मेरी शादी ऐसे इंसान से होनी चाहिए, तो वो इंसान आप में दिखाई देता है इनको, ठीक है। ओके गाइस, और मैं क्या बताऊँ, और आपको यही बताऊंगी कि ये इंसान जो है 7 डेज़ अपने आप को थोड़ा सा गार्ड करके चलेगा। और इनके नेक्स्ट एक्शन में दिखाई दे रहा है कि कोई स्टेबिलिटी वाली बात, या आपके साथ ग्राउंडेड होंगे, लेकिन 7 डेज़ के अंदर इनकी एनर्जी बहुत स्लो रहेगी। लास्ट में जाके मुझे ऐसा लग रहा है रिकनसाइल होंगे, बात भी अच्छी तरह होगी आपकी, और कहीं ना कहीं एक मीटिंग भी हो सकती है। ये मुझे आपका नेक्स्ट एक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं एक गाने की एक लाइन सोच रही थी, बिहार मस्ती मुकुम्बर बहाले ज़रा बेचारा दिल है तुम्हारी, हमारा दिल या तुम्हारा दिल है। पता नहीं ये गाना क्यों याद आया, बट यस, ये आपकी ही, आपके मिलती जुलती एनर्जी होगी, ठीक है। हो सकता है कि आप एक ग्रामीण क्षेत्र से हैं, इसलिए ऐसा एनवायरनमेंट मुझे यहाँ पे नज़र आया। हो सकता है सॉन्ग किसी ऐसे ही सिचुएशन पे आप मिले हों, ठीक है, ट्रैवलिंग होगा, कोई ट्रक में यात्रा, इस तरह की थोड़ी अजीबोगरीब यात्रा, और ये सीन मुझे यहाँ पे अचानक दिखाई दिया, तो मैंने आपको ये गाना दिखाया, ठीक है। एक्चुअली मैं गाना बहुत कम सुनती हूँ, और ये जो गाने के लिरिक्स हैं मुझे आधे अधूरे याद हैं, ठीक है। बेहाल मस्ती, आई डोंट नो, बेहाल बेचारा दिल है, ऐसे कुछ है गाइस, ओके। तो ये थी आज की रीडिंग। आपको कुछ भी समझ आया मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ, इसलिए मेरा वेट कीजिएगा। ओके, बाय बाय।